अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आई नो वॉर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं जी रशिया यूक्रेन वॉर को ऑन डेली बेसिस। इस टाइम जो रशिया यूक्रेन वॉर है जी, वो एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे है जहां पे एक सिटी को अगर जो फोर्सेस जो हैं वो लिबरेट करेगी, अगर तो यूक्रेन फोर्सेस उस सिटी को डिफेंड कर पाएंगी या रशियन फोर्सेस उस पर कब्ज़ा कर लेंगी, तो दोनों की जो जीत के इम्कानात है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे जी। क्योंकि जो वॉर होती है वो मोराल पे डिपेंड करती है, और जो इस सिटी पे में रहेगा उसका मोराल डेफिनेटली हाई होगा, क्योंकि 8 महीनों से इस छोटे से सिटी के लिए, जिसकी आबादी सिर्फ सिर्फ 1.5 लाख थी, उसके लिए फाइटिंग हो रही थी, और हज़ारों की तादाद में जो दोनों तरफ से फौजी थे वो मरे हैं जी। इसका नाम है जी बाखमत। अगर इसके अलावा हम देखें तो मरिंका जो सेक्टर है जी, डोनेट सिटी का, जो कि डोनेट सिटी से अराउंड अबाउट 25 किलोमीटर पीछे आगे है जी, उसमें हम देखें तो रशियन फोर्सेस ने यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस की है जी। ये आप मेरे मार्क में जो देख रहे हैं, ये रशियन फोर्सेस ने ये इस फील्ड पे अपना कंट्रोल हासिल किया है, और वो अब इस टाइम साउथ से और ईस्ट से और मिडल से जी, चारों तरफ से इसको, जो ये पोर्शन रह चुका है जी सिटी का, उसको लिबरेट करने के लिए असॉल्ट्स कर रहे हैं जी। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जी, रशियन जो है एयर डिफेंस, उसने एक Su-27 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया जी, जो कि यूक्रेनियन फोर्सेस का था जी। अगर हम यहाँ से बाखमत की तरफ आएँ, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ मेनली बाखमत और क्रेमीना फ्रंट को डिस्कस कर रहे हैं जी। बाखमत में हम देखें तो रशियन फोर्सेस ने, आप देख सकते हैं मेरे मार्क में, ये जो एरिया है जी, ये एरिया और ये जो एरिया है, ये राउंड अबाउट इस सिटी का 40% बनता था जी। इसको लिबरेट कर लिया है। अब रशियन फोर्सेस जो हैं वो इस टाइम, ये जो दरमियान में हम देखें जी, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे दरमियान में रिवर है जी। ये अगर आप देखें, ये आप देख सकते हैं जी मार्क में, ये रिवर है जी, ठीक है। और इसके ऊपर एक पुल था। अगर इसके अलावा देखें तो दूसरा पुल ये था जी, ये जो मेरे मार्क में है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे क्रॉसिंग पॉइंट्स बनाए गए थे, जो कि मतलब कि पोर्टेबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनकी मदद से, मतलब कि यहाँ से वो इस सिटी के दूसरे तरफ आके फाइटिंग कर रहे थे यूक्रेन फोर्सेस। अब वो सिटी से दूसरी तरफ आ चुके हैं, दरमियान में दरिया है जी। और ये जितने भी पुल थे जो इस सिटी के इस हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाते थे, उन तमाम के तमाम पुलों को यूक्रेनियन फोर्सेस ने तबाह कर दिया। तो रशियन फोर्सेस यहाँ पे होल्ड हो चुकी हैं दरिया के इस तरफ। अगर देखा जाए तो रशियन फोर्सेस ने साउथ में प्रोग्रेस की है, मैप अपडेटेड नहीं है, बट ये मेरे मार्क में अजोम के नाम से एक स्टील फैक्ट्री है जी, इसके अंदर रशियन फोर्सेस जो हैं वो एंटर हो चुकी हैं। Доброго дня, आप अगर इस वीडियो 9.03. में देखें तो Представитель ये एक Бахмута. रशियन Что फौजी по है, ситуации в जो कि Бахмуте? वागनर की Пидоры तरफ зашли, से लड़ रहा держа है जी, промку. मतलब कि रशियन Постараемся शहरी сейчас है их जी। выбить. Они закрепились сегодня ये ночью. चेचन्या का रहने वाला है जी, Моя और ये разведгруппа अपनी जो зашла बटालियन है जी उसको कमांड कर сегодня रहा है с जी। утра и пытаемся штурмовать их ये позиции. ये बताना चाह रहा है Дай कि ये Бог इसने получится, इस मॉर्निंग чтобы जो вы है понимали оборот इस जो этой इंडस्ट्रियल जो трагедии. है सेक्टर है जी, इस पे कब्जा कर लिया है। आप देख सकते हैं ये किसी प्लांट का जी, Это ये देख хуже, सकते чем हैं именно जैसे कि ये Сталинград. किसी प्लांट के मनाजिर है जी, Это вот साफ эти पता चल заводы, रहा है जी। промки такие. तो यहाँ से पता चलता है कि Это रशियन промышленные फोर्सेज हैं वो зоны, उस которые все уже इंडस्ट्रियल एरिया में уничтожены. एंटर हो चुकी हैं। Успенское और шоссе. उसके अलावा अगर देखें तो Вот это вот ये वीडियो ворота, थोड़ी здесь у ब्लरी нас है जी। олигархи हम содержатся. देखेंगे जो Мы их रशियन кормим 3 पीएमसी раза वॉगनर в हैं, उनके день. जो Они у нас जी ходят пописать, जिसे покакать कहने के ведерочком. ऑर्गेनाइज़र हैं У जी, них здесь जो все उनके хорошо. फाउंडर हैं जी Здесь крупные प्रिगोजिन, वो государственные ये чиновники, बाखमत में एक бюрократы, शैम्पेन की, коррупционеры. जिसे हम शराब Вот. कहते हैं, उसकी फैक्ट्री А है जी здесь их अंडरग्राउंड, утилизируют. उस पर कब्जा किया Здесь और все उसको इन्होंने अपनी распределено, बेस बना लिया है, और वो Рублево-Успенское दिखा रहे हैं कि шоссе यहाँ पे अब इस сейчас टाइम कमांड अपनी जो है перейдет हमारी в वो बैठ चुकी лакшери है, और उन्होंने Барвиху-Виллидж. इस पूरे प्लांट पे कब्जा कर लिया है जी। ये शैम्पेन बनाने का प्लांट था, और अकॉर्डिंग टू देम जी ये शैम्पेन जो है जी वो रशिया भेजी जा रही है एज अ प्रोपेगेंडा। अभी एक इन्होंने वीडियो अपलोड की, क्योंकि ये जो प्रिगोजिन है ये इस टाइम हेडलाइंस में है जी रशिया यूक्रेन वॉर को, क्योंकि ये बाखमत जो है ये Вот अब это мы एक едем मतलब कि जिसे экскурсия कह रहे हैं ये कंपटीशन है जी। Рублево-Успенское шоссе.
अच्छा, अगर हम देखें ये तो हो गई जी जो सिटी के में इस टाइम फाइटिंग जारी है। जो सबसे ज़्यादा देखें हम कभी भी अगर किसी सिटी पे इस तरह कोई मतलब कि इंसर्कलमेंट हो रही हो, तो जो डिफेंडिंग जो है होता है जी साइड होती है, उसके लिए लॉजिस्टिक की जो रोड्स होती हैं और जो लॉजिस्टिक की सप्लाई होती है जी, सामान की सप्लाई होती है, वो सबसे ज़्यादा अहम होती है जी, क्योंकि जो एक्सप्लोजिव हैं जी, जो गोलियां हैं जी, जो रॉकेट लॉन्चर हैं जी, ग्रेनेड्स यूज़ हो रहे हैं, और उसके अलावा ख़ुराक जितनी भी होती है तो उसके लिए सप्लाई राउट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि पहले भी अपनी वीडियोस में देख रहे थे कि 5 वो जो 4 है रोड है इवान ईव्सके की तरफ से, और 506 है, ये मेन जी दो किरदार अदा करेंगे जी, दोनों रोड जो हैं। अगर इनको मैं मार्क करूँ, ये आप देखें, ये मेरे रेड में जो मार्क हैं जी, ये वाला, और ये दूसरे वाला मार्क जो है जी, ये देखें, ये दोनों जो हैं एक साउथ से और एक ईस्ट से जो हैं, दोनों जो हैं जी ये रोड्स ये जा रही हैं जी शहर के, मतलब कि शहर के अतराफ में हैं जी दोनों। तो ये देखें हम, ये रेड के करीब हैं जी, मतलब कि रेड में वो फोर्स एरिया है जहाँ पे रशियन फोर्स हैं, तो ये इनका जो रशियन फोर्सेस से डिस्टेंस है जी वो 300 से 400 मीटर तक का है सिर्फ। तो जो मतलब कि जब आपकी सप्लाई राउट्स जो हैं वो ख़तरे में आ जाएं, तो ऐसा ही होता है कि आपको टैक्टिकल रिट्रीट करना पड़ जाता है, वहाँ से हटना पड़ जाता है। मगर यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो यहाँ से नहीं हट रहे और फाइटिंग जारी रखें, जिनका उसने अब नुकसान भी हुआ। अगर हम इस वीडियो में देखें तो ये एक BTR-3 है जी, जो कि Проїхав यूक्रेनियन переправу फोर्सेस की है। ये इवानिव्स्के की रोड पे तबाह हुई है і जी। туди розбили. Башня відірвана. इसके अलावा अगर हम अगेन इसी रोड पे किसी जगह पे देखें, तो ये आप देख सकते हैं कि ये BMP-1 है जी, ये यूक्रेन फोर्सेस की ये सोवियत इरा BMP है जी, IFV इसे कह सकते हैं। ये तकरीबन 4 से 5 की तादाद में थी जी ये। तो ये पूरी कंपनी थी जिसमें 6 से 7 ये व्हीकल होती हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं जी, इंक्लूडिंग इन्फेंट्री कहा जा रहा है जी, जिसमें अगर देखें तो एक BMP के ऊपर तकरीबन से तकरीबन 10 फौजी जो हैं वो सवार हो सकते हैं जी, एक ड्राइवर है और एक गनर है जी। तो वो भी अगर देखें हम, तो वो भी इस मतलब कि आर्टिलरी फायर में जब BMP तबाह हुई हैं तो वो भी तबाह हुए होंगे जी, मतलब कि वो मारे जा चुके होंगे जी। अगर उसके अलावा हम देखें तो легковик Peugeot та бус ये Mercedes. 506 Урал, जो रोड है जी, бедолага, бать. वो भी रशियन यूक्रेन की जो फ्रंट लाइन है उसके बहुत करीब थी। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेरिकन हमवी है जी, और यूराल ट्रक है जी, ये Воно लॉजिस्टिक के लिए ящик, होते я हैं тебе जी последнє, ट्रक्स, що और забрали. ट्रूप्स को Ото достали. ट्रांसपोर्ट करने के Тур. लिए एक जगह से दूसरी जगह। ये रशियन Армійський फोर्सेस Хаммер, ने तबाह легковик की हैं जी, Peugeot та бус मतलब कि Mercedes. वॉगनर Урал, फोर्सेस जो हैं бедолага, бать. उन्होंने तबाह की हैं जी ये। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 3 से 4 जो ट्रक हैं जी वो सिटी से बाहर जाते हुए यहाँ सिटी के Воно अंदर ящик, आते я हुए тебе последнє, सामान що लेकर забрали. वो तबाह हुए हैं जी। Ото अगेन अनदर वीडियो, बहुत सी वीडियोस आ रही हैं तो वो दिखानी तो चाहिए हमें। आप देख सकते हैं कि ये दो यूक्रेनियन फोर्सेस की जो पिकअप्स हैं जी, ये वो हैं जी जो कि बाखमत से बाहर जा रहे हैं जी। तो अगर आप, ये 1 मिनट की वीडियो है जी, तो आप देखेंगे कि रास्ते में बहुत सी तबाह हुई गाड़ियाँ आपको वीडियो में नज़र आएंगी। अ, ये आप देख सकते हैं जी कि ये 1 2 3 4, मतलब कि बहुत सी सिविलियन व्हीकल्स जो हैं, हमें पता है कि जो यूक्रेन फोर्सेस हैं वो सिविलियन व्हीकल्स को भी यूज़ कर रही हैं, जो कि एक वॉर क्राइम होता है जी, कि आप सिविलियन व्हीकल्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो टारगेट बनेंगी तो उसमें फिर अगर आप होंगे तो आपके अलावा फिर सिविलियंस जो दूसरी अपनी गाड़ियों में होंगे वो भी मारे जा सकते हैं जी, क्योंकि इस तरह फिर अगेंस्ट जो आपके एनिमी है उसको ये तो नहीं पता चलता कि इस सिविलियन गाड़ी में कौन है जी। वो फौजी भी हो सकते हैं, वो आराम सिविलियन भी हो सकते हैं। ये थी जी वीडियोस, इनसे ये पता चलता है हमें 506 और 504 जो रोड हैं जी, T506 504, वो सब सेफ़ नहीं है। मतलब कि अब रशियन फोर्सेस के पास जो ऑप्शन है कि वो सिटी पे कब्ज़ा करेंगे, और यूक्रेनियन के पास इसके ऑपोजिट है कि वो हर कीमत में इस सिटी को डिफेंड करेंगे जी, क्योंकि अब यहाँ से बाहर निकलना वो ज़्यादा डेंजरस हो गया। और अब देखते हैं जी कब तक ये यहाँ पे डिफेंड करते हैं जी, या मेरियोपल की तरह यहाँ पे यूक्रेनियन फोर्सेस अगेन सरेंडर करती हैं। तो ये अभी मेरे ख्याल से 1 मंथ तक इस सिटी को इस सिटी में डिफेंड होगा जी।
इस सिटी को डिफेंड किया जाएगा यूक्रेन फोर्सेस की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे राउंड अबाउट 7,000 के करीब करीब 7 से लेकर 15,000 के करीब करीब जो फौजी हैं वो इस सिटी को, जो अब जो हिस्सा बच गया उसको डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो है जी वो आपके साथ शेयर करेंगे जी हम, कि फेमस यहाँ पे फेमस एक मतलब कि MiG-17 था जी, सोवियत फोर्सेस का, जब मतलब कि उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो जो थे जहाज़ बनाए, वो यहाँ पे एज आ मतलब कि एक यादगार के तौर पर, मेमोरी के तौर पर वो यहाँ पे उसको नुमाइश के लिए लगाया हुआ था जी, जो कि रशियन फोर्सेस की शेलिंग की वजह से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्योंकि रशियन फोर्सेस जो हैं वो इसकी तरफ आ रही हैं और यहाँ पे भी फिर फाइटिंग हो रही थी, तो उसमें या तो एक्सीडेंट या ये जानबूझकर इस प्लेन को तबाह कर दिया गया जी। ये आप रैकेज देख सकते हैं, ये तकरीबन 100 साल पुराना तो है ही ये एयरक्राफ्ट, तो उसको तबाह कर दिया गया जी। ये मेरे ख्याल से ये जो जहाज़ है जी वो इन कहीं एरियाज़ में है जी, ये जो मेरे मार्क में एरियाज़ है जी ये इस जगह पे कहीं है जी। अब आई डोंट नो जी, उसको जियो लोकेट करना तो अब वो बड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा, जो एक्सपर्ट्स होते हैं जी वही कर पाएंगे, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जी इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हम देखें तो बाखमत इस टाइम जिसे कहते हैं जी मीट ग्राइंडर बन चुका है जी। यहाँ पे अब मीट ग्राइंडर से मुराद के बस एक ऐसी जगह जिसकी कोई मतलब कि अगर अब उसे दे भी दिया जाए, अपने दूसरे एनिमी को हवाले कर भी दिया जाए, और उसका आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप हज़ारों फौजियों की जान बचा सकते हैं। ऐसे ही जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखें, ये इन फरवरी मार्च और अप्रैल तक मतलब कि 3 माह ये जो थे, मार्च अप्रैल मई जो थे, यहाँ पे इस सिटी के लिए फाइटिंग रही, और रशियन फोर्सेस तीनों तरफ से, चारों तरफ से इसकी तरफ आ रही थी। सी से भी उन्होंने लैंडिंग की यहाँ पे जी, इसके बीचेस पे। अगर जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो इस पूरे शहर में फाइटिंग हुई, और एंड पे यहाँ पे एक जो सबसे मतलब के बड़ा जो ब्लंडर हुआ था यूक्रेन फोर्स की तरफ से, वो ये था जी कि अगर मैं आपको दिखाऊं जी, ये जो मेरे मार्क में इस टाइम है जी ये एरिया, जो ये यूक्रेनियन फोर्सेस थी वो इसके अंदर जो नीचे ये जी स्टील का है जी, अज़ोवस्टल इसे कहते हैं जी। ये यहाँ पे स्टील और इस तरह की दूसरी चीज़ों को पिघलाया जाता है जी। यहाँ पे ये उसका प्लांट था जी, और इसके अंडरग्राउंड नीचे ट्रेंचेस थी जी, सोवियत यूनियन के इरा से बनी हुई। वो ये जो सिटी था ये भी पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो जो यूक्रेन फोर्स थी उसके अंदर जाके डिफेंड हो गई, तो हर चीज़ ख़त्म हो गई, तो फिर उन्हें तकरीबन जो थे 2500 के करीब करीब फौजी जो थे वो उन्होंने सरेंडर किया था यहाँ पे इन अप्रैल में। तो ऐसा हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगर हम बाखमत को छोड़ें तो इसके बाद क्रेमीना फ्रंट की तरफ आएँ, तो यहाँ पे इस टाइम फाइटिंग अगर एज़ कंपेयर टू मतलब कि बाखमत, यहाँ पे फाइटिंग हो रही है बट उससे कम हो रही है जी। तो यहाँ पे इस टाइम ये जो फ्रेस्ट्री एरिया जी ये मेन स्पॉट बना हुआ है जी दोनों फोर्सेस के लिए। आप देख सकते हैं कि देखिए रशियन फोर्सेस के Su-25 जो हैं जी फ्लैगफुट Очень бодрит, ये когда авиация क्लोज поддерживает एयर нашу सपोर्ट фронт. प्रोवाइड कर रहे हैं जी Все रебята тоже на रशियन эмоциях, फोर्सेस को। потому что और это ये не просто красиво, но बारगोंजो еще के и हैं जी एडमिन है эффективно जी, против वрага. ये करस्पॉन्डेंट है जी एक टेलीग्राम चैनल के, ये दिखा रहे हैं। Очень अगर бодрит, देखा जाए तो ये когда फाइट авиация डेफिनेटली बहुत поддерживает ज़्यादा нашу क्लोज фронт. है जी, क्योंकि रशियन Все फोर्सेस ребята тоже Su-25 на को हमेशा эмоциях, तभी потому क्लोज что это फाइटिंग के लिए не यूज़ करते просто हैं जब красиво, но एनिमीज еще и जो है उनसे эффективно против врага. 300 से 400 मीटर के फासले पे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक और वीडियो है जी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये थर्मल स्कोप का यूज़ किया जा रहा है, और ये स्पेत्सनज़ जो हैं उन्होंने एम्बुश किया जी। आप देख सकते हैं कि ये कि इन यूक्रेनियन फोर्सेस को उन्होंने मार दिया जी। ये रात में जो है ऑपरेशन हुआ है, और यूक्रेनियन फोर्सेस जो थी वो ज़रूरी है कि पक्की बात है कि मतलब कि वो पेट्रोल पे थे जी, पेट्रोलिंग कर रहे थे एरिया में, और स्पेत्सनज़ की जो अटैचमेंट है जी उसने उनको डिटेक्ट किया और सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया है जी। तो इस टाइम ये जो फाइटिंग है जी वो हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में रशियन फोर्सेस ने ये जो है जी ये एरिया में सक्सेसफुली असॉल्ट्स की और तो अपने कब्ज़े में कर लिया। जो अब ये फॉरेस्ट का ये वाला हिस्सा है, ये
यहाँ पे जो है इस टाइम फाइटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है जी। मतलब कि जो रशियन टर्मिनेटर हैं जी, BMPs हैं जी, जो रिमोट कंट्रोल हैं जी, मतलब कि उनको उनका ऑपरेटर जो है वो कई मतलब कि मीटर, कई 100 मीटर पीछे बैठ के उसको, मतलब कि जैसे एक रिमोट कंट्रोल कार होती है जी बच्चों का खिलौना, वैसे उनको मतलब कि वो ऑपरेट करता है जी। वो पाँच पाँच यहाँ पे डिप्लॉय थे, इसमें से एक जो है वो पिछले माह जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया जी। अब 4 रह गए हैं जी, वो उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया जी। अच्छा, अगर हम देखें रशियन फोर्सेस की सप्लाई लाइंस, रशियन फोर्सेस की एक तो सप्लाई लाइंस इस टाइम बिल्कुल सेफ़ हैं जी, कोई भी एम्बुशेस वगैरह नहीं हो रहे उनकी लाइंस पे। और ये आप देखें तो ये T-14 हैं जी टैंक, जो कि फ्रंट की तरफ जा रहे हैं। पहले तो कभी इन टैंक्स को मतलब कि इतनी तादाद में नहीं देखा गया था, तो राउंड अबाउट इस टाइम ये 10 to 12 टैंक्स इस वीडियो में आए हैं बस जी। अब के अलावा तो कोई इसकी वीडियो नहीं आई, ये फ्रंट की तरफ जा रहे हैं जी। अच्छा, ये वीडियो दिखाने का मकसद आपको ये था कि आपको बताया जाए कि ये T-14 जो टैंक है, ये रशिया का लेटेस्ट टैंक है जी, जो अब तक कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब कि ये लाइव जो फ्रंट है वहाँ पे कभी भी डिप्लॉय नहीं हुआ, तो रशियन इसको फ्रंट की तरफ मूव कर रहे हैं जी। तो ये हमें मे बी ऑन फ्रंट बैटल में भी देखने को मिले। अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ये सबसे मतलब कि उनका टेक्नोलॉजी में सबसे बेहतर है जी ये टैंक। यही थी जी आज तक की अपडेट्स। मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह के लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं जी वो हिंदी और उर्दू में हासिल करते रहें जी। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।